दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भाजपा 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ यानी कि खुद अपने दम पर सरकार बना रही है। इन 3 राज्यों में से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जहां भाजपा ने कांग्रेस को धूल चटाते हुए शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस इन दोनों राज्यों में अपनी सरकार बचाने में नाकाम रही, जिससे इन राज्यों में कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जिससे लोगों के बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन राज्यों के चुनावी नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के रुख तय करेंगे या फिर इन राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की राह आसान हो गई है। और एक सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष के द्वारा वजूद में लाया गया इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कमजोर पड़ रही है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि भले ही इन तीनों राज्यों में चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में आया हो, लेकिन अगर देखा जाए तो इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं रहा। क्योंकि अगर हम इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट शेयर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो 90 विधानसभा सीटों वाली छत्तीसगढ़ में भाजपा 54 सीटों के साथ 46.27% वोट हासिल करने में कामयाब रही। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस यहाँ 35 सीटों के साथ 42.23% वोट हासिल करने में सफल रहे, यानी कि यहाँ भाजपा को कांग्रेस से करीब 4% वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से भाजपा यहाँ सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रही। और इसी कड़ी में अगर बात राजस्थान की करें तो 199 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान में बीजेपी 115 सीटों के साथ 41.69% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 69 सीटों के साथ 39.53% वोट हासिल करने में सफल रही, यानी कि कांग्रेस को भाजपा से करीब 2% ही वोट कम मिले। लेकिन कांग्रेस इस वोट शेयर को सीट में परिवर्तन करने में असफल रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता गंवानी पड़ी, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि जो भी बचे कुछ स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी उसे भी अब कांग्रेस को गंवानी पड़ी। भले ही एकमात्र तेलंगाना में चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहा हो, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब इस कड़ी में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन मार्च 2020 में यह सत्ता परिवर्तन कर भाजपा सत्ता में आ गई। और वहीं अगर बात 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी 163 सीटों के साथ 48.55% वोट हासिल कर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहे। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो यहाँ कांग्रेस 66 सीटों के साथ 40.4% वोट हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में कांग्रेस का यह काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। भले ही कांग्रेस करीब 40% वोट हासिल करने में सफल रही हो, लेकिन इसे सीटों में कन्वर्ट करने में असफल रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में केवल 66 सीटें ही आई, जो काफी निराशाजनक परिणाम है कांग्रेस के लिए। दोस्तों, इन सब को मिलाकर देखा जाए तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन मिला जुला कर ठीक ही रहा। खैर दोस्तों, अब तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जनता किसे अपना समर्थन देती है और किस पर अपना भरोसा जताती है। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।